चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंद वंश और सिकंदर के बारे में इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग नंद वंश को देखते हैं। तो बताना है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। आगे बताना कि नंद वंश से पहले कौन सा वंश चल रहा था मगध की गद्दी पर? तो शिशुनाग वंश चल रहा था। शिशुनाग वंश चल रहा था। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? खुद शिशुनाग ही थे। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था कहता था? नंदीवर्धन था। और नंदीवर्धन की हत्या किसने किया? महापद्म नंद ने। उसके बाद नंद वंश की स्थापना किसने किया? महापद्म नंद ने किया था। तो आगे बताना है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। और घनानंद की हत्या किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसकी सहायता से किया था? चाणक्य की सहायता से किया था। चाणक्य की सहायता से किया था। आगे बताना है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध पर किस वंश का शासन चल रहा था? तो जिस समय कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध की गद्दी पर नंद वंश का शासन चल रहा था, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। घनानंद थे। उसके बाद घनानंद का हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को साथ किसने दिया था? तो चाणक्य ने दिया था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त कौटिल्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य नाम था। और चाणक्य कहाँ से आए हुए थे? चाणक्य जो थे वो तक्षशिला से आए हुए थे। आगे बताना है कि 16 महाजनपद की चर्चा किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो 16 महाजनपद की चर्चा किस बौद्ध ग्रंथ में पूछा जाएगा तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। अगर यदि बौद्ध ग्रंथ में पूछा जाएगा कि 16 महाजनपद की चर्चा किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है तो कौन सा हो जाएगा? तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। लेकिन यही अगर पूछा जाएगा कि 16 महाजनपद की चर्चा किस जैन ग्रंथ में किया गया है, पूछा जाएगा कि 16 महाजनपद की चर्चा किस जैन ग्रंथ में पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? तो 16 महाजनपद की चर्चा किस जैन ग्रंथ में किया गया है? तो भगवती सूत्र में किया गया है। भगवती सूत्र में किया गया है। आगे बताना है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थे। अब अंग महाजनपद जो है ये इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो अंग महाजनपद में आता है भागलपुर आता है और मुंगेर आता है। भागलपुर और मुंगेर जो है ये अंग महाजनपद में आता है। और अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो चंपा हुआ करती थी, जो कि अभी चंपानगर के नाम से जाना जाता है। आगे बताना है कि मगध की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी थी राजगिरी या फिर गिरिब्रज। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या गिरिब्रज थे। आगे बताना है कि मगध महाजनपद पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था? मगध महाजनपद पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था? तो कुल कितने वंश ने शासन किया था? टोटल 7 वंश ने शासन किया था। मगध महाजनपद पर टोटल 7 वंशों ने शासन किया था। तो कौन कौन सा था? इसका ट्रिक है हसीन मशुकसा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नव वंश और सातवाहन वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश, उसके बाद कन्नव वंश, उसके बाद सातवाहन वंश। हसीन मशुकसा। हो से हो जाएगा हर्यक वंश, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, उसके बाद नौ से हो जाएगा नंद वंश, उसके बाद मौ से हो जाएगा मौर्य वंश और सू से हो जाएगा शुंग वंश और कौ से हो जाएगा कन्नव वंश और सा से हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश हो जाएगा। अब चलिए बताना है। अब हम लोग पढ़ते हैं सिकंदर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं सिकंदर के बारे में। बताना है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 BC में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 BC में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मेसोडोनिया में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 BC में हुआ था। कहाँ पर हुआ था जन्म? तो मेसोडोनिया में हुआ था। सिकंदर का जन्म मेसोडोनिया में हुआ था। कब हुआ था? 356 BC में। आगे बताना है कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो फिलिप द्वितीय था। फिलिप द्वितीय। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। आगे बताना है कि सिकंदर के माता का नाम क्या था? सिकंदर की माता का नाम था ओलंपिया। सिकंदर के माता का नाम क्या था? ओलंपिया था। आगे बताना है कि सिकंदर के पत्नी का नाम क्या था? सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? तो सिकंदर की पत्नी का नाम था रक्षोना या फिर रेक्सेना। आगे बताना है कि सिकंदर का मूल नाम क्या था? सिकंदर का मूल नाम क्या था? सिकंदर का मूल नाम था एलेक्जेंडर मेसोडोनियन। सिकंदर का मूल नाम क्या था? एलेक्जेंडर मेसोडोनियन था। आगे बताना है सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। और पूछा जाएगा कि अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? तो अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात। देखिए
सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? शुक्रात था, शुक्रात। आगे बताना है कि पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध कब हुआ था? तो पंजाब के राजा सिकंदर और पंजाब के राजा और पोरस बताना है, पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध कब हुआ था? 326 बीसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था पूछा जाएगा तो झेलम नदी के तट पर हुआ था, यानी झेलम नदी के किनारे हुआ था। कब हुआ था? 326 बीसी में हुआ था। आगे बताना है कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो हार्डे स्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसको किस नाम से जानते हैं? तो हार्डे स्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? तो झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसको हम लोग झेलम युद्ध के नाम से जाना जाता है। और झेलम को हम लोग झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वितास्ता है। तो वितास्ता का भी युद्ध इसको कहा जाता है। हार्डे स्पीच का युद्ध, झेलम का युद्ध या वितास्ता का युद्ध, कुछ भी कह सकते हैं। आगे बताना है, सिकंदर जिस समय भारत पर आक्रमण किया था उसमें मगध की गद्दी पर किसका शासन था? तो जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था उस समय नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद का शासन चल रहा था। आगे बताना है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। आगे बताना है कि सिकंदर किस मार्ग से भारत से वापस लौटे थे? तो स्थल मार्ग से वापस लौटे थे। कब लौटे थे? तो 325 बीसी में लौटे थे। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 बीसी में भारत से लौटे थे। आगे बताना है कि सिकंदर का मृत्यु कब हुआ था? तो सिकंदर का मृत्यु हुआ था 323 बीसी में। 323 बीसी में मृत्यु हुआ था। सिकंदर का मृत्यु कब हुआ? 323 बीसी में। कहाँ पर हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर का मृत्यु 323 बीसी में बेबीलोन में हुआ था। कितने वर्ष की अवस्था में? 33 वर्ष की अवस्था में हुआ था। सिकंदर का मृत्यु 323 बीसी में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हुआ था। किस कारण हुआ था? तो उसको डायरिया हो गया था। डायरिया होने के कारण उसका मृत्यु हो गया था। आगे बताना है कि सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। अगर यदि जल सेनापति पूछा जाएगा कि सिकंदर का जल सेनापति का नाम क्या था, तब हो जाएगा निर्याकस। जल सेनापति निर्याकस। ऐसे सिर्फ सेनापति पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना या फिर कार्नेलिया, जिससे किसका शादी हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उनका शादी हुआ था, हेलेना या फिर कार्नेलिया का। आगे बताना है कि सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? तो बुकेफ्रान नाम था। सिकंदर के घोड़ा का नाम था बुकेफ्रान। आगे बताना है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर मगध के गद्दी पर नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का शासनकाल चल रहा था। लेकिन उसकी हत्या किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की स्थापना किया था बाद में। आगे बताना है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन थे? तो सिकंदर किसके समय में आया था? नंद वंश के अंतिम शासन घनानंद के शासनकाल में आया था। तो सिकंदर का समकालीन कौन हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा।